नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्वेता और मेरे चैनल श्वेता कुकिंग एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए सुपर सॉफ्ट दही भल्ले की रेसिपी। दोस्तों, आप सभी ने तो दही भल्ले बहुत बार बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन हमने यहाँ इसे बिना फ्राई किए हुए ही बनाया है। तो देख लेते इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 कप के करीब में उड़द दाल। उसे 5-6 घंटे के लिए पानी में डाल दिया था और 5-6 घंटे बाद इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से अच्छे से छान लें। इसमें पानी नहीं होना चाहिए और इसे एक छोटे से मिक्सी के जार में डालकर हम पीस लेंगे। आप चाहे तो एक बार में ही पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ही पीसूँगी इसे। और इसमें मैंने पानी का यूज नहीं किया है। दोस्तों, कोशिश करें कि इस दाल को आप ऐसे ही पीस लें बिना पानी का। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर ज़रूरत पड़े पानी का, तो इसमें आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा पानी नहीं डालें। उससे ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा ना कि इसका बैटर गीला हो जाएगा और दही भल्ला हमारा अच्छा नहीं बनेगा। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि कभी कभी दही भल्ला या दही बड़ा हम लोग बनाते हैं तो बड़ा इसका ना कभी सॉफ्ट या कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हार्ड होने से टेस्ट इसका अच्छा नहीं आता। सॉफ्ट होने से भी क्या होता है ना कि जल्दी से इसे जब भी हम इसे दही में डालेंगे टूट जाएगा। तो उसके लिए इसका बैटर सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, बस 1-2 चम्मच के करीब में पानी यूज करें और आप इसे धीरे धीरे करके पीस लें। मैंने यहाँ पे सारे दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि दाल में ज़्यादा पानी रह जाता है और वो गीला हो जाता है। तो बैटर जब गीला हो जाए तो आप क्या करें, तो उसके लिए आप यहाँ पे 1-2 चम्मच के करीब में उसमें सूजी मिक्स करते हैं। सूजी मिक्स करने से ना ये बैटर और भी ठीक हो जाएगा और बड़ा भी हमारा सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक यहाँ मैंने आधा चम्मच के करीब में लिया और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही भल्ला या दही बड़ा बनाते हैं तो हम लोग इस बैटर को अच्छे से मिलाते हैं और ध्यान रखेंगे कि इसे एक ही डायरेक्शन में आप फेंटें। एक डायरेक्शन में फेंटने से क्या होगा ना कि ये हमारा दही बड़ा ना बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेगा। और इसमें मिक्स कर देंगे हम ये हरी मिर्च और अदरक। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी सादा बना सकते हैं। और इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इन सबको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी लेंगे और इस बैटर को थोड़ा सा इसमें डालकर हम देखेंगे। देखिए बैटर ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा बैटर अब अच्छी तरह से तैयार है। तो यहाँ तक तो सारा प्रोसेस हम लोग ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोग दही बड़ा बनाते हैं या दही भल्ला बनाते हैं। लेकिन इस दही भल्ले को हमें फ्राई करके नहीं, स्टीम करके बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया इडली स्टैंड। इसे ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। हमने सारे इडली मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें इनो डालेंगे जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला इनो लिया, आप चाहें तो ब्लू वाला भी ले सकते हैं। आप कोई सा भी इनो ले सकते हैं। सारे इनो को यहाँ पे मैंने इसमें बैटर में डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो डालने से ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थोड़ा थोड़ा बैटर इस इडली मोल्ड में हम डाल देंगे। देखिए मैं इसे हाथों से डालकर दिखा रही हूँ, चम्मच से हो नहीं पा रहा है। और इसी तरह करके हम सारे बैटर को डाल देंगे। दोस्तों, दही भल्ले तो हम सभी ने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस तरह बिना फ्राई किए हुए बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे मैंने स्टीम के लिए पानी को गर्म पहले से ही कर लिया था। अब इसमें ये इडली स्टैंड डाल देंगे और इसे 15 से 20 मिनट ढककर ऐसे पकाएंगे। और ये जो बैटर बच गया उसे हम दूसरे बर्तन में डालकर स्टीम कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इडली स्टैंड ना हो तो आप क्या करें, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी कटोरा प्लेट अवेलेबल हो उसमें आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कटोरा लिया है, छोटे छोटे कटोरे में इसे डालकर दिखा रही हूँ। ये भी उसी तरह से बनेगा जैसा इडली स्टैंड में बनेगा। तो अब मैं इन सारे बर्तनों में इसे डाल दूँगी। ये भी उतना ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा।
इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और ये स्टैंड डालकर उस पर कोई भी आप ये इस टाइप के स्टैंडर डालें या प्लेट डालें, कुछ भी डाल के आप ऐसे उस पर एक कटोरा सब डाल दें और ऊपर से ना इसका लीड लगा दें। इसे भी हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। यहाँ 15 मिनट के करीब में हो गया। मैं देख लेती हूँ, इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल साफ निकला है। इसका मतलब ये बड़ा हमारा तैयार हो गया है और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा करके इसे हम निकाल लेंगे। सारे बड़े को हमने निकाल लिया है और ये भी कटोरा वाला भी हम देख लेते हैं। ये भी अच्छे से हो गया तैयार। इसे भी मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। और छोटा वाला देखिए कितना अच्छा बना है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसे दबा कर दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है। और इसे हम 5-10 मिनट के लिए ना गुनगुने पानी में डालकर छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट बना है। मैंने इसे अच्छे से दबा कर दिखाया आपको। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मैं कुछ बड़े को यहाँ छोड़ दे रही हूँ। अभी जितना मुझे यूज करना है उतना ही पानी में डालूँगी। और तब तक इसके लिए हम यहाँ पे मीठी वाली चटनी बना लेते हैं। मीठी वाली चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा ये गुड़ लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे गैस पे चढ़ाकर हम बना लेंगे। इसे बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, बस गुड़ जब तक हमारा पिघल रहा है तब तक इसे हम बनाएंगे। उसके बाद इसे छान लेंगे। देखिए फटाफट ये चटनी भी हमारा तैयार हो गया है। और इस चटनी में हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काला नमक डाला है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इस दही भल्ले के लिए हम दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने घर का दही, फ्रेश दही लिया है और इसमें 2 चम्मच के करीब में हम चीनी डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब में नमक। आप हमेशा जब भी दही भल्ला बनाए ना तो फ्रेश दही लिए, खट्टी दही इसमें अच्छी नहीं लगती है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले। दही भल्ले में ना हम गाढ़ी दही का ही यूज करेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर आपको गाढ़ी दही पसंद नहीं तो थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल सकते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसे सर्व कैसे करेंगे। तो एक एक बड़ा को हम निकाल कर ऐसे पानी इसका निकाल लेंगे दबा कर और इस पर ना दही डालेंगे। यहाँ मैं कटोरा में जो बनाई थी वो दही बड़ा दिखाई हूँ। उसके बाद ये छोटे कटोरे वाला बड़ा है। और अब मैं दिखाती हूँ जो हमने इडली स्टैंड में बनाया था। तो ये इडली स्टैंड का बना हुआ बड़ा है और सबका टेस्ट एक ही है। और इस पर हम डाल लेंगे अब दही। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब सर्व करना हो तभी इसमें आप दही में नमक डालें, नहीं तो ये दही खट्टा हो जाएगा। और सब पे हम ऐसे ही ये दही डाल देंगे। और इस पे अब डालेंगे हम ये तीखी वाली हरी चटनी। इसे मैंने धनिया पत्ता और पुदीना से मिक्स करके बनाया है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। दोस्तों आप दही बड़ा या दही भल्ला कितने भी अच्छे से बना ले, कितना भी टेस्टी बना ले, लेकिन इसका असली टेस्ट तो इसी चटनी से आता है। ये हरी वाली चटनी और मीठी वाली चटनी। और ये चटनी बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से चटनी तैयार होता है। आप चाहे तो इसे पहले से भी बना कर रख सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरा। थोड़ा थोड़ा करके इन सब पे हम जीरा डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये मिर्ची का पाउडर भी डाल देंगे। दोस्तों आप इस दही भल्ले की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप चाहे तो इसमें चाट मसाला या जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काला नमक और चाट मसाला हल्का थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये मिक्सचर ऊपर से डाल रही हूँ। मिक्सचर क्या, ये सेव पतला वाला जो हम चाट के लिए आता है ना, बस उसे ही डाल रही हूँ। आप एक बार इसे बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे दही बड़ा या दही वाला कुछ भी कहें, बहुत ही टेस्टी होता है।